नमस्कार, हमारे साथ हैं अनुराग ओझा। और अनुराग ओझा ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के कैसे दिल्ली तक और कई बड़े बड़े चैनलों का सफ़र इन्होंने पूरा किया है, उस पर चर्चा होगी। अनुराग ओझा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। शुरुआत कैसे हुई ये जानना चाहूँगा। देखिए, शुरुआत में गुजर रहा था तो पठान चल रहा था। अच्छा। पठान का तो उसमें क्या था कि मतलब मुझे लगा कि गलत का लोग विरोध कर रहे हैं। मतलब एक होता नहीं खामो खा में मैं कौन मैं खामा खा, तो मतलब फिजूल एक रंग को लेकर एक धर्म को लेकर टारगेट करना मेरे हिसाब से गलत था। तो मैंने उसको बोला, फिर उसके बाद में मैंने कहा कि सरकार जिन जिन का विरोध करेगी अनुराग ओझा। अच्छा, अभी कुछ ही दिन हुए और अनुराग ओझा जो है कितनी प्रसिद्धि पा चुके हैं सिर्फ पठान मूवी। देखिए, गलत को गलत कहने की अगर हिम्मत होगी ना पत्रकार महोदय, तो आप एक दिन नहीं एक क्षण में वायरल हो जाओगे। तो गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। अच्छा, पढ़ाई कहाँ से की? पढ़ाई तो हमने मतलब पहली से 8वीं तक तो यहीं गोंडा में ही, उसके बाद में दिल्ली में पूरी पढ़ाई दिल्ली में। अभी पॉलिटिकल ऑनर्स से BA कर रहे हैं। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं राजनीति में आने का विचार? नहीं, राजनीति करना मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जो झूठी सरकार होती है, निकम्मी सरकार होती है, भ्रष्टाचारी सरकार होती है, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने वाली सरकार होती है, अनुराग उन पार्टियों की निंदा करता रहे, वो कोई भी पार्टी। अरविंद केजरीवाल भी आए थे सूरत बदलनी चाहिए करके, कुमार विश्वास के साथ, वो मौके पर दिल्ली में आया था। नहीं, देखिए, अब हर फूल की महक अलग होती है ना, तो अनुराग को राजनीति में कोई वो इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन मैं राजनीति बतौर तरीके से करता रहूँ कि जैसे अभी कर रहा हूँ, कि सरकार की नीतियों की निंदा करता रहूँगा, कोई भी सरकार। बिना सिस्टम में आए सिस्टम को कैसे ठीक हो जाएगा? एक चीज़ बताइए कि आप सिस्टम में आने से पहले ही अगर हम सिस्टम को मजबूत ढंग से पकड़ लेंगे ना, अगर हालात पे आपकी पकड़ मजबूत है ना, तो एक जहर उगलने वाले आपका कुछ बिगाड़ उगाड़ नहीं सकते। तो जनता का प्यार, जनता का सपोर्ट जिसे मिलता है ना, उसका भैया मोदी जी हो या योगी जी हो या राहुल गांधी जी हो या कोई भी विपक्षी नेता, कोई कुछ किसी का बिगाड़ नहीं सकता। अच्छा, राहुल गांधी को किस प्रकार देखते हैं, जिस प्रकार से उनकी छवि कुछ अलग तरीके की बना दी गई? नहीं, देखिए, गोदी मीडिया ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना पैसा राहुल गांधी की या कांग्रेसियों की छवि खराब करने के लिए लगाया था ना, उतना पैसा अगर देश तरक्की के लिए लगा देते तो देश विश्वगुरु बन जाता। और देश को किस लिए विश्वगुरु बनाया जा रही है? ये आदिवासियों के मुंह पे पेशाब कर रही है, वो विश्वगुरु बना रहे हैं, या महिलाओं को नंगा घुमा रही है, विश्वगुरु बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने झूठे बयानबाजियों की वजह से जानी जाती है। मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहे, और देश की जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति। अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर बनने को बिल्कुल बन के पूरा तैयार हो गया उसकी। तो आज उद्घाटन हो जाना चाहिए, मैं कल दर्शन करने के लिए तैयार हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा, जैसा कि पापा ने कहा कि 1 जनवरी 2024 को कपाट खुल जाएंगे। गृह मंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी पद से इस्तीफा देके राम मंदिर के पुजारी बन जाए। एक चीज बताइए कि मंदिर मस्जिद पे राजनीति क्यों हो रही है साहब? वास्तविक मुद्दों पे आप राजनीति कीजिए, महंगाई पे राजनीति कीजिए, बेरोजगारी पे राजनीति करिए। देश में तमाम मुद्दे हैं जिस पे राजनीति होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं देश में इस समय कुछ मुद्दे ये हैं, जैसे सीमा हैदर हो गया, ज्योति आलोक मौर्य हो गया। नहीं, मैं इन मुद्दों पे कोई विशेष वो नहीं करता हूँ कि ये कोई मुद्दा थोड़ी है भाई, इनको खत्म करो, उन पे सिस्टम बैठाओ। जब भी आप चैनल खोलेंगे तब यही चलता मिलेगा। और ये गोदी मीडिया दिखा रही है। कोई जो सोशल मीडिया है ना, वो मणिपुर पे आज चर्चा कर रहा है। जो सोशल मीडिया है ना, वो महंगाई पे चर्चा कर रहा है। सोशल मीडिया जो है ना, वो दबे कुचलों की आवाज उठा रहा है। और साहब लोग की जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, जो अडानी और अंबानी के गोदियों में खेलने वाली मीडिया है, वो क्या कर रही है? मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़ रही है, योगी जी की तारीफ में कसीदे पढ़ रही है, सीमा हैदर भाभी 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 करके दिखा रही। अरे ये सब बेमानी कह रहे हैं कि जो है इंटरनेशनल भाभी है। इंटरनेशनल, वही तो हम कह रहे हैं कि आप इंटरनेशनल की बराबरी करिए, आप अमेरिका की तुलना कीजिए। 2014 से पहले अपने देश की तुलना चीन से और अमेरिका से होती थी। आज अपने देश की तुलना, अपने देश का मैं कहना नहीं चाहता हूं कि दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री की सरकार, मोदी जी की सरकार आई और अपने देश की तुलना पाकिस्तान से होने लगी। अच्छा, टमाटर को लेकर के काफी परेशानी है। देखिए, टमाटर में कह रहा हूँ कि किसानों का कुछ फायदा अगर हुआ है तो किसानों का कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। किसान भाइयों को समझना चाहिए कि आज आपका टमाटर महंगा ले रहे हैं, तो कुछ किसान तो खुश है। कुछ लोगों का मेरे पास भी फोन आता है कि भैया आप गलत कर रहे हो कि टमाटर पे। तो हम कहते हैं कि चाचा, आपका बैगन भी उसी रेट में बिके, आलू भी बिके, भिंडी भी बिके, लौकी तरोई भी बिके। आप टमाटर आपका बेच के आपकी आलू ना 2 रुपया किलो भी नहीं लेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से ज्ञान वापी मस्जिद पे भी फैसला आया है, इस पे जो है SI सर्वे करेगी। देखिए, सर्वे जांच एजेंसियां अपना काम करेगी, उस पर मैं मंदिर मस्जिद पे कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। जांच एजेंसी अपने हिसाब से काम करेगी। चुनाव को लेकर के अगर देखा जाए मौजूदा हालत में, तो NDA और वर्सेज इंडिया चल रहा है। मैं भाई इंडिया को सपोर्ट करता हूँ, जो अपने देश के नाम से
जिसने IIT दे दिया, हैं, ITI दे दिया, रेल दे दिया, भेल दे दिया, खेल दे दिया, सेल दे दिया, और आज भारतीय जनता पार्टी इंडिया का विरोध करने लगी। खेलो इंडिया, जीतोगे इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, डिजिटल इंडिया, पता मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, कौन लेकर आया? नरेंद्र मोदी लेकर आए। और आज नरेंद्र मोदी इंडिया का विरोध करने लगा, ये देश का दुर्भाग्य। और अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हुए शर्म नहीं आती इन लोगों को। हाँ, अपने इनके उस पे फिर ट्विटर हैंडल पे देखोगे ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हाँ, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सब लिखते हैं, इंडिया का विरोध करते हैं। ये प्रधानमंत्री जी के मुंह से शोभा नहीं देती है। जैसे गधे के सर पे सींग अच्छी नहीं लगती, ऐसी भाषा किसी संसद पे बैठे हुए या संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। क्या अनुराग ओझा आने वाले समय में अपनी कोई पार्टी बनाएंगे? नहीं, कोई पार्टी नहीं बनाएंगे। अभी तो मान लीजिए आप काफ़ी युवा है, लेकिन अभी आगे चल के समय आएगा। नहीं, समय में क्या कह रहा हूँ कि वो जनता तय करेगी, हम उसके कोई अभी कुछ करेंगे। अभी कुछ नहीं। बाकी हम जनता के हितों की बात करते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, और वो बात करते रहेंगे। अगर उसके लिए अनुराग ओझा को फांसी मिलती है तो अनुराग ओझा चढ़ने के लिए तैयार है।